अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने उर्दू ग्रामर के कुछ अहम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट उर्दू ग्रामर के सिलसिले में क्लियर हो जाएंगे। तो आइए, आज हम सबसे पहले हमने कुछ क्लासेस इससे पहले लिए हैं, हम उसको आगे बढ़ाते हुए इस क्लास में हम बात करेंगे यानी इस्म की किस्मों के सिलसिले में। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि इस्म है, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इस्म की दो किस्में हैं। पहली बात तो यह है कि इस्म अपने माने के एतबार से दो किस्मों में है, जिसको हम कहते हैं कि मानवी एतबार से इस्म की किस्में। इसी तरह से हम बनावट के एतबार से इस्म को बताते हैं कि तीन किस्में हैं, तो इसको हम कहते हैं बनावट के एतबार से इस्म की किस्में। आपको याद हो गया होगा कि इस्म की दो किस्में हैं, एक माने के एतबार से यानी जिसको मानवी एतबार से इस्म की किस्में कहते हैं। इसी तरह से आपको याद हुआ होगा कि दूसरी किस्म यानी बनावट के एतबार से, बनने के एतबार से इस्म की कुछ किस्में हैं, और वो हैं तीन। माने के एतबार की अगर हम बात करें, मानवीय एतबार से इस्म की वो कौन कौन सी दो किस्में हैं, तो पहली किस्म है इसमें ज़ात, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से अगर दूसरी किस्म की बात करें तो दूसरी किस्म है इसमें सिफत। यानी अब हम ये देखेंगे कि इसमें ज़ात किसको कहते हैं और इसमें सिफत किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये क्लियर कर दें कि यहाँ पर है इसमें ज़ात हम लिखे हुए हैं, लिखा है कि वो इस्म है ये जो किसी शख्स, एक नंबर दो में है जगह, दूसरा चीज, यानी जो किसी शख्स, जगह, चीज का नाम हो उसको इसमें ज़ात कहते हैं। आमतौर पे ये बात आप याद रखिए कि इसमें ज़ात आमतौर पे ये किसी इंसान के लिए इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता इसके अलावा भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ एग्जाम्पल दिया। इंसान के लिए बोलें तो आदमी, ये भी अहमद, ये इसमें ज़ात है, आदमी भी, इसी तरह से किताब भी, ये सारे के सारे इसमें ज़ात हैं। गंगा है, ये इसमें ज़ात में शामिल होते हैं। अब इसके लिए अगर सरलता की बात करें, आसानी से समझने के लिए, तो कह सकते हैं आप कि जिसकी अपनी असलियत और हकीकत हो, जो एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलहिदा यानी अलग हो, या फिर एक चीज को दूसरी चीज से जुदा करे, वही है इसमें ज़ात। ये एग्जांपल आप दे दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा इसमें ज़ात के सिलसिले में। आप अपने आप को भी इंडिकेट कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हम भी एक इसमें ज़ात हैं, क्योंकि जब हम नाम लेते हैं आपका तो आप फौरन समझ जाते हैं। अगर हम कोई अहमद है मेरा नाम, तो हम बोलेंगे अहमद, आप बोलेंगे अहमद, कोई भी बोलेगा अहमद, फौरन हम उससे समझ जाएंगे कि ये हमारा ही नाम लिया गया है, और हम उसकी बात पर फौरन अपना कान खड़े करते हैं और हम उसकी बात सुन लेते हैं। इसी तरह से हम इसमें की मानवीय एतबार से जो बोल रहे हैं, तो उसकी दूसरी किस्म है इसमें सिफत। इसकी डेफिनेशन बहुत इजी है, आसानी इस माने में है। अगर आप इसमें ज़ात समझ गए तो इसमें सिफत आसानी से समझेंगे कि वो इसमें है जो इसमें ज़ात की खूबी या खामी बताए, जो इसमें ज़ात की खूबी या खामी बताए। हमने जैसा कि कहा कि मेरा नाम अहमद है, अगर हमको कोई बोलेगा तो हम फौरन समझेंगे वो शख्स हम ही को कह रहा है, हम बोलने वाले को भी समझ जाएंगे। और उसके अंदर की जो खूबी है, हमारे अंदर अगर खूबी है कि हम लंबे हैं, कोई बोला कि लंबा है, तो अहमद लंबा है, तो हम समझ गए कि ये इसमें ज़ात की खूबी बताई जा रही है, उसी को कहते हैं। आमतौर पे डेफिनेशन ऐसे भी करते हैं हम कि इसमें सिफत उस इस्म को कहते हैं जो किसी चीज़ की अच्छाई या ख़राबी को बताए, अच्छाई या बुराई को बताए, उसको इसमें सिफत कहते हैं। लंबा है, बहादुर है, ये सब इसमें ज़ात है। हम उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, पूरा क्लियर हो गया होगा। तो हम कह रहे हैं कि इस्म की एक मानवीय एतबार से यानी माने के एतबार से इसकी ये किस्में होती हैं, जबकि बनने के एतबार से यानी जो लफ्ज़ बनकर आया है उसकी तीन किस्में हैं। किस तरह से? पहली किस्म है इसमें जामिद, दूसरी किस्म है इसमें मस्दर, तीसरी किस्म है इसमें मुश्तक। ये तीन किस्में हैं, यानी हम इसको बनाते हैं, बनाकर अलग अलग करते हैं। आप डेफिनेशन देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम डेफिनेशन करते हैं इसमें जामिद की। इसमें जामिद की जब आप डेफिनेशन करेंगे तो आपको इसमें मुश्तक की डेफिनेशन आसानी से याद हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट में इसकी डेफिनेशन करेंगे हम। इसको समझिए फिर आसानी से समझेंगे। वो इस्म है इसमें जामिद जो न तो खुद किसी कलीमे से निकला हो, कि कोई कलीमा है उससे नहीं निकला हो, और कह रहे हैं न उससे दूसरे कलीमे निकलें।
वो खुद किसी कलीमे से ना निकला हो। अब ये ना समझेंगे कि दूसरी किसी चीज की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम यहां पर बात कर रहे हैं तो लफ्ज की बात कर रहे हैं। ऐसा लफ्ज जो ना तो खुद किसी कलीमे से निकला हो और ना उससे कोई दूसरा कलीमा निकले, तो उसको हम कहते हैं इसमें जामिद। देखिए यहां पर जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, दरख्त है आपके सामने। इस दरख्त की अगर हम बात करें तो यह दरख्त क्या है, इसमें जामिद है, इसलिए कि ये किसी दूसरे कलीमे से नहीं निकल रहा है, ये खुद एक कलीमा बनकर आया है। इससे आप चाहेंगे कि दूसरा कलीमा बना लें, नहीं बना सकते हैं। अभी आप इसमें मुश्तक देखेंगे तो आपको समझ में बात आएगी कि ये कैसे नहीं निकलता है किसी से। इसी तरह से हम देखें तो पहाड़, ये भी किसी कलीमे से नहीं निकला, पठार ये भी किसी कलीमे से नहीं निकल रहा है, पेड़ ये भी किसी से नहीं निकल रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें जामिद है। आप भी अभ्यास करके देखिए, मश्क करके देखिए, इसमें जामिद की 10 मिसालें हमें कमेंट करके बताइए, फिर हम देखेंगे कि यह आपका सही है या नहीं है। बिल्कुल हमने कहा कि इसमें जामिद का अपोजिट है इसमें मुश्तक। कैसे, इसकी डेफिनेशन है आसानी से इसी में आप कर सकते हैं कि वो इसमें है जो न तो यहां पे जैसे आप कर रहे हैं, जो न तो खुद किसी कलीमे से निकला हो और न उससे दूसरे कलीमे निकले। अब यहां न को दोनों जगह से हटा दीजिए, सिर्फ कह दीजिए वो इसमें है जो खुद किसी कलीमे से निकला हो, उससे कोई दूसरे कलीमे निकले, वो इसमें मुश्तक है। जैसे कि हमने अभी आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे हम बोलें कि खेलना है तो वो किसी शब्द से निकले, खेला हम बोले, एग्जाम्पल इसमें मुश्तक की है, खेला या खेलता है। तो अब देखिए हम ये बोल रहे हैं तो ये किस शब्द से निकला है, ये खेलना शब्द से निकला है, जबकि खेलेगा, खेलो ये सब उससे निकल रहा है। तो ये किसी से निकले और उससे कोई दूसरा निकले, ये इसका अपोजिट हम बोले तो अपोजिट आपको समझ में आ गई होंगी बातें, और ये बिल्कुल आसान है। जबकि तीसरी किस्म हम बोल रहे हैं इसमें मस्दर। इसमें मस्दर तो बिल्कुल आसान है, एक पार्ट इसका ले लीजिए इसमें जामिद का, दूसरा पार्ट इसमें मुश्तक से ले लीजिए, आपके डेफिनेशन हो जाएगी। कैसे, पहला पार्ट ले लीजिए, वो इसम जो खुद न तो किसी से निकले लेकिन उससे दूसरे निकले, तो वो इसमें मस्दर है। जैसे हमने कहा कि खेलना, खेलना शब्द ऐसा है जिससे कि दूसरे शब्द निकल रहे हैं, दूसरे लफ्ज निकलते हैं, दूसरे कलीमे बनाते हैं हम। जैसे अभी हमने कहा कि खेलता, ये खेलना से बन रहा है, गोया कि खेलना इसमें मस्दर है। और मस्दर की पहचान ये है कि जिसके आखिर में ये ना लगा हो, जबकि कुछ शब्दों को निकाल देते हैं। जैसे कि सोना, यानी गोल्ड वाला सोना वो मस्दर नहीं है, इसी तरह से नाना वो मस्दर नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर जो हमने पढ़ाया है इसमें के बनावट और माने के एतबार से आपको पूरा क्लियर हुआ होगा, समझ में भी आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फिर वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम।